गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल होता क्या है, किसने डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप, कंपाउंडर, सिंपल। उसके साथ साथ हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सेल को जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, और सेल को सेल मतलब सेल इज़ ए रूम, और रूम के लिए दीवारें ज़रूरी होती हैं। और सेल की जो दीवार थी वो क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी। और ये भी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मींस वो ऐसी मेम्ब्रेन है, वो ऐसी दीवार है जिसके बीच में से निकल के आया और जाया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। सेमी परमिएबल इसीलिए कहते हैं कि अगर पार्टिकल का साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो वो नहीं निकल पाएगा। जिस तरीके से जाली के बीच में से मच्छर नहीं निकल पाता, लेकिन उससे छोटी कोई चीज़ होगी तो निकल सकती है। इसी तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी ही मेम्ब्रेन होती है, ऐसी ही दीवार होती है जिसके बीच में से कुछ चीज़ें निकल सकती हैं, कुछ नहीं निकल सकती। इसीलिए इसको सेमी का, सेमी मीन्स हाफ, हाफ परमिएबल मीन्स हाफ परमिट करती है, आधी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती। तो कब उसके बीच में से पानी अंदर या बाहर जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच इट इज़ प्लेस्ड। अब मान लो हमारा सेल है, उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन होती है, सेल में अंदर कितना साल्ट है, कितना शुगर है, कितना प्रोटीन्स है, ये सारी चीज़ें उसकी सल्यूट कहलाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम सेल को ऐसी जगह रख देते हैं तो कभी उसमें से सेल के बीच में से पानी बाहर आ सकता है, कभी सेल के बीच में पानी अंदर और भी जा सकता है, सेल फूल सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए बताया जा रहा है कि सेल फूल भी सकता है, सेल सिकुड़ भी सकता है, और सेल कभी कभी एक जैसा भी रहता है। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल है किशमिश। खाई है सबने, उसको अगर हम पानी में भिगोएं, पानी में डाल दें तो वो फूल जाती है। फूलती है कि नहीं? फूल जाती है। अब वो फूलती है, इसका मतलब वो मान लो एक सेल है। अब कैसे फूल गई? उसके बीच में पानी, उसके बीच में पानी कैसे चला गया, ये डिपेंड करता है कि हमने उसको किस में रखा था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो सॉल्यूशंस हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वो आइसो का मतलब होता है सेम, कंसंट्रेशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन जैसी सेल के अंदर है वैसी ही बाहर होगी। सेम, आइसो मीन सेम। हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, बराबर होंगी, ना प्रेशर कम होगा ना ज़्यादा, ना कम ना ज़्यादा हो, बराबर हो, तो कोई चीज़ इधर से उधर नहीं जा सकती, अपनी जगह जैसी है वैसी ही रहती है। ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जितनी सेल के अंदर है। हैव इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इसलिए कहा गया इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट शो नो इफेक्ट ऑफ सेल। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, सेल में कोई इफेक्ट नजर नहीं आता। सेल ना तो बड़ा होते नजर आता है, ना सिकुड़ता, ना श्रिंक करता है, ना वो फूलता है। आइसोटोनिक आर नॉट हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में हम फूड प्रिजर्वेशन, जैसे अचार है, बाकी दूसरे जो फूड प्रिजर्व किए जाते हैं अगर बाद में खाने हो, तो इस सोल्यूशन में ऐसा नहीं किया जा सकता। वो ऐसे सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरी तरफ है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपो का मतलब होता है कम। द हाइपो वर्ड मीन्स लेस, हैविंग लेस इन कंसंट्रेशन देन द सेल। ऐसा सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल के बीच में जो कंसंट्रेशन है, सेल के बीच में जो मात्रा है साल्ट की, शुगर की, उससे बाहर कम हो। सेल के बीच में साल्ट ज़्यादा हो, सेल के बाहर साल्ट कम हो, पानी ज़्यादा हो, ऐसी उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हैव ए लो कंसंट्रेशन मीन्स उसकी कंसंट्रेशन बाहर जो है, सोल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का सेल टू स्वेल। हाइपोटोनिक में जब हम सेल को डालेंगे वो फूल जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो कह रहा है लो होता है, तो हायर से लोअर प्रेशर की तरफ चीज़ें जो है फ्लो करती हैं। मीन्स बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम है, इसलिए क्या होगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। और कब तक जाता रहेगा? जब तक बाहर और अंदर का पानी बराबर ना हो जाए। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि बाहर जो है कंसंट्रेशन क्या है, कम है, अंदर कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है। ये कब तक फ्लो करती रहेंगी चीज़ें? जब तक कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर नॉट हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन। इनके लिए भी हम फूड को प्रिजर्व नहीं कर सकते ऐसे सॉल्यूशन में। अब लास्ट में बात आती है हाइपर। हाइपर वर्ड का मतलब होता है मोर।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस हैविंग कंपैरेटिवली हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्यूशन की। सेल की सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, सेल के अंदर क्या होगा? नमक कम होगा, लेकिन सेल के बाहर साल्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब सेल के बाहर साल्ट ज़्यादा है, अंदर कम है, तो क्या करेगा? जो बाहर वाला है वो अंदर से पानी को बाहर खींच लेगा, और जब पानी को बाहर खींचेगा तो क्या होगा? जब बाहर बाहर पानी खींचेगा तो सेल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, अचार डालते हैं हम, आम का अचार डालते हैं या किसी और का अचार डालते हैं, तो हम उसको पहले नमक में डुबो के रखते हैं, भिगो के रखते हैं, नमक में इसको डालते हैं। अचार को, आम के अचार को काटने के बाद हम नमक में मिला देते हैं। इसीलिए मिलाते हैं ताकि अचार के बीच में जो नमक है वो, अचार के बीच में जो पानी है वो बाहर निकल जाए। पानी जब बाहर निकलेगा तो आपने देखना है, आप आम काट के रखते हैं, उसमें नमक मिलाते हैं, जो साइज जब काट के रखा था और जब नमक मिलाने के बाद कुछ घंटों के बाद आप देखते हो उसका साइज क्या होता है? सिकुड़ जाता है। वो जो सोल्यूशन था वो कौन सा था? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नमक जो था वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन था। अब नमक में थोड़ा बहुत बेशक पानी मिला के रख लो, सोल्यूशन तभी बनेगा जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं। सॉल्वेंट वो होता है जो सोल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में हो, पानी ज़्यादा होता है तो हम उसको सॉल्वेंट कहेंगे, नमक ज़्यादा होगा तो नमक सॉल्वेंट है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने अचार डाला था और अचार क्या हो गया था? वो आम क्या हो गया था? सिकुड़ गया था। तो इसीलिए ये कह रहा है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का सेल टू श्रिंक। हाइपरटोनिक में सेल क्या करते हैं? श्रिंक कर देते हैं। जब हम अपने सेल को हाइपरटोनिक में डालेंगे तो सेल क्या कर जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। हाइपरटोनिक आर हेल्पफुल फूड प्रिजर्वेशन। जब हम फूड प्रिजर्वेशन मीन्स अचार, हम आम को प्रिजर्व कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पिकल, जब प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसके लिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन चाहिए ताकि बीच में से पानी बाहर निकल जाए, क्योंकि हमें पानी को बाहर निकालना है, पानी की वजह से ही खाना जो है खराब होता है। तो ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है। अब ये परमिएबल मेम्ब्रेन कब बाहर पानी आने देती है, कब अंदर जाने देती है, ये इस सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन के केस में जितना पानी अंदर जाएगा इतना ही बाहर आएगा, सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में क्या होगा? सेल फूल जाएगा, बाहर से पानी अंदर की तरफ जाएगा। हाइपोटोनिक में पानी अंदर से बाहर निकल जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मेन डिफरेंस आपको बता दूं, ऑल प्लांट्स आर, जो ज़्यादातर जो ग्रीन प्लांट्स हैं, दे हैव ए पिगमेंट नोन एज क्लोरोप्लास्ट। उनके पास एक पिगमेंट होती है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वो एनिमल्स के पास नहीं होती है। ये पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर की कलर है, ग्रीन, जिसकी वजह से प्लांट हरे रंग के दिखते हैं। ये प्लांट एनिमल्स में नहीं होती। सबसे मेन डिफरेंस ये है, पहला नंबर। दूसरा मेन डिफरेंस जो है वो सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ये डेड सेल्स होते हैं। जो प्लांट आपने देखा है उसके सेल डेड होते हैं। अगर प्लांट के छिलके को मार भी दें तो उसको, प्लांट को उस समय तक नहीं लगती जब तक वो अंदर वाले सेल तक हम नहीं पहुंचेंगे। लेकिन हमारे शरीर में कहीं भी अगर कट लग जाए तो हमें दर्द भी होती है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में आपको कहीं सेल वॉल नहीं नजर आएगी। ये दो मेन डिफरेंस हैं। सेल के बीच में एनिमल में भी न्यूक्लियस होता है और प्लांट में भी न्यूक्लियस होता है। एनिमल में भी न्यूक्लियस होता है, प्लांट में भी न्यूक्लियस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी होती हैं और प्लांट में भी होती हैं और एनिमल में भी होती हैं। गोल्गी बॉडीज प्लांट में भी होंगी, एनिमल में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। फूड वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल में जो फूड वैक्यूल है, जिसमें खाना स्टोर होता है, वो बड़ा होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हम कहेंगे। लेकिन एनिमल सेल में वो वैक्यूल अगर है तो वो छोटा होगा, वो इतना बड़ा नहीं होता जितना जो है प्लांट सेल में होता है। बाकी जो सेल्स हैं उनमें हर एक चीज़ वैसी की वैसी होती है जैसे वो प्लांट में है या फिर एनिमल में। जो या तीन मेन डिफरेंस वो ये है कि ये सेल वॉल, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते, और इसमें फूड वैक्यूल बड़ा होता है। तो ये डिफरेंस है। एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज, कहते हैं एनिमल के सेल छोटे होते हैं, प्लांट सेल्स आर लार्जर। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल वेयर सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। Some plasma membrane of plant cell is surrounded by rigid cell wall उसके of cellulose. Except the protozoan Euglena, no animal cell possess plastids. Plastids are present in chloroplast. सिर्फ प्रोटोजोन यूग्लिना जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट होती, बाकी वालों में नहीं होती। वैक्यूल्स इन एनिमल वेरी स्मॉल, वो फूड वैक्यूल छोटे होते हैं, इसमें बड़े बड़े होते हैं। हैव सिंगली हाईली कम्प्लेक्स गोल्गी, इसमें गोल्गी बॉडीज होती हैं, कम्प्लेक्स होती हैं और इसमें छोटी होती है। एनिमल सेल्स में सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो ये था पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये आपको नोटबुक पे बनाना भी है
और ये था types of solutions in which if we kept our cell, then what happened to our cell. Sometimes cells may bulge out or sometimes cell may shrink. So it depends upon the types of solution. Isotonic, in case of isotonic, there is no change in the size of cell. In case of hypotonic, cells get swell, and in case of hypertonic, cell leads to shrinkage. So these are the points which we discussed today.